हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए पास्ट पर्सन की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो वर्गो, चलिए देखते हैं कि आपकी पास्ट पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। हम ये देखेंगे कि आपकी पास्ट पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, और क्या आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन होने का चांस है या नहीं, हम वो भी देखने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो पास्ट पर्सन की करंट एनर्जी है जजमेंट। ये पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स देखते हैं। करंट फीलिंग्स है स्टार। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपके तरफ, 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन क्या एक्शन लेना चाहेंगे आपके तरफ, क्या एक्शन लेना चाहेंगे। 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन और आपके बीच में चैलेंज क्या है, आप दोनों को इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स है या चैलेंज क्या है। सन जो है लियो एनर्जी, ये चैलेंज को सॉल्व करने का एडवाइस क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये रिलेशनशिप की आउटकम देखते हैं, या ये पर्सन की आउटकम क्या है। ये पर्सन या ये रिलेशनशिप की आउटकम है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन जो है वर्गो, मैं देख रही हूँ इस वक्त एक रिलेशनशिप को रेन्यू करना चाहते हैं। जजमेंट है यहाँ पे। तो ये जो पुरानी बात है इसे फिर से रेन्यू करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को फिर से रिकंसाइल करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके बारे में जब सोचते तो उनको ऐसा लगता है कि आप एक विश कम ट्रू हो, इनकी विश फुलफिलमेंट हो। तो ये पर्सन प्रे कर रहे हैं कि आपके साथ इनकी रिकंसिलिएशन हो। इस वक्त ये पर्सन अगर इंटेंशंस अगर पूछे तो ये श्योर नहीं है कि क्या करना चाहिए, अभी भी कंफ्यूज्ड है, तो श्योर नहीं है। मगर एक्शन है 2 ऑफ कप्स। तो एक्शन वाइज तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और डेफिनेटली आपके तरफ आएंगे फ्यूचर में। मगर यहाँ पे सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आपकी चैलेंज है सन। तो सन यहाँ पे बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही एबंडेंस की कार्ड है। और ये जब चैलेंज पोजीशन में आता है तो ये शायद ये कहना चाहता है कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं थी किसी चीज़ को लेकर, या फिर आप दोनों खुश नहीं थे इस रिलेशनशिप में। सब कुछ परफेक्ट था आप दोनों के रिलेशनशिप में, फिर भी कुछ कमी थी। अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए एडवाइस है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स कह रही है आप दोनों को ये सोचना है कि क्या इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है या नहीं, क्या आप दोनों कंपैटिबल हो या नहीं। क्योंकि शायद यहाँ पे वही इशू है कि आप दोनों एक साथ सब कुछ अच्छा जा रहा था मगर फिर भी कुछ ठीक नहीं था। तो वो चीज़ है, इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि आप दोनों को थोड़ा सा एक टाइम आउट लेना है और ये सोचना है कि क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसा क्या हुआ जहाँ पे जिस कारण ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ। आपके लिए आउटकम अगर हम देखें इस रिलेशनशिप में तो 5 सोर्ड्स है। तो एक पर्सन बहुत नाराज होकर, बहुत दुखी होकर वॉक अवे कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनर्जी लग रही है। शायद आप दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप ऐसा था जहाँ पे बहुत अनहेल्दी कंपटीशन आप दोनों के बीच में था। आप दोनों जब लड़ते थे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ जीतने के लिए लड़ रहे हो, मगर जीत के बाद भी आपको ऐसा लग रहा था कि शायद क्या ये जो झगड़ा हुआ क्या वो वर्थ था। तो बहुत ही एक थोड़ा सा एक इमेच्योर एनर्जी भी है यहाँ पे। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कि ये जजमेंट यहाँ पे क्यों है। देखिए, ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं। ये पर्सन को अब समझ आ गया है कि वो आपके साथ एक रेन्यूअल चाहते हैं और बहुत जल्द आपको मैसेज करेंगे। तो ये स्टार यहाँ पे क्यों है, एक्वेरियस एनर्जी। ये पर्सन बहुत क्लियर है कि वो आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। आप दोनों शायद सेपरेटेड इसलिए हो क्योंकि ये पर्सन पहले उतने क्लियर भी नहीं थे, उनको वो समझ नहीं थी, मगर अब वो पर्सन बहुत क्लियर हो चुके हैं। वो जान चुके हैं आप कितने इम्पॉर्टेंट हो इस पर्सन के लिए।
और वो जो समझ आ गई है अब वो एक्शन लेना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे इंटेंशंस में 7 ऑफ कप्स क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए ये पर्सन अभी फिलहाल तो शायद श्योर नहीं है कि आपके तरफ वो कैसे आए, क्या करे, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मगर वो जो कंफ्यूजन है वो भी चला जाएगा समय के साथ। ये पर्सन को और क्लैरिटी आ जाएगी। अब 2 ऑफ कप्स यहाँ पे एक्शन में क्यों है? लवर्स है यहाँ पे, जेमिनी एनर्जी। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं और डेफिनेटली आपके तरफ आएंगे एक ऑफर लेकर। तो सन यहाँ पे चैलेंज क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, मगर जब चैलेंज पोजीशन में एस ऑफ वॉन्ड्स आता है तो शायद यहाँ पे लैक ऑफ पैशन था। यानी कि आप दोनों, जैसे मैंने कहा, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, मगर इंटीमेसी के मामले में थोड़ा सा लैक ऑफ पैशन था या लैक ऑफ इंटरेस्ट था। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी होता है जब कपल्स बहुत कंपैटिबल होते हैं मगर इंटीमेसी के मामले में वो कंपैटिबिलिटी नहीं होता। तो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच की जो पैशन थी वो चला गया, मतलब वो जो एक्साइटमेंट थी वो नहीं रही। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? एडवाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो यूनिवर्स देखिए यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि आप दोनों के अंदर कुछ आप दोनों को अंदर झांक के देखना है कि ऐसा क्यों हुआ। आप दोनों के बीच में जब सब कुछ सही था तो आप दोनों क्यों पीछे हट गए या क्यों इस रिलेशनशिप में वो पैशन चला गया। तो वो जो चीज़ आप डर रहे हो ओपनली बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, उसे आपको खुलकर बात करनी है। यहाँ पे कुछ तो था जिसके वजह से आप पीछे हट गए या फिर ये पर्सन सबकॉन्शियसली पीछे हट गए। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आउटकम क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स कह रही है कि ये सिचुएशन इतना भी गया गुजरा नहीं है। अगर आप चाहो तो रिकंसाइल कर सकते हो। यहाँ पे रिकंसिलिएशन की चांस है और ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैसेज या कॉल करने वाले हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि पास्ट में क्या हुआ आप दोनों के बीच में। किंग ऑफ कप्स है पास्ट में। तो ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपको लगा हो कि शायद ये रिलेशनशिप में इमोशनल डेप्थ नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स यहाँ पे है। तो इमोशनली आप दोनों शायद एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे एक बिट्रेयल वाली फीलिंग है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और से अट्रैक्ट हुए या ये पर्सन किसी और से अट्रैक्ट हुए। तो यहाँ पे पास में मैं देख रही हूँ एक बिट्रेयल सा फीलिंग है। आप शायद आपको लगा ऐसा लगा कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया और इस वजह से यहाँ पे एक ब्रेकअप हुई। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है? फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या रिकंसिलिएशन होने का चांस है या नहीं? 4 ऑफ कप्स है। तो जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पे एक लैक ऑफ इंटरेस्ट है। मैं देख रही हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इस रिलेशनशिप में फिर से एक नई जान डालने की ज़रूरत है, एक नया एनर्जी आने की ज़रूरत है और वो नया एनर्जी शायद इस ब्रेक के बाद आप दोनों ही महसूस करें कि इस रिलेशनशिप में एक स्पार्क की ज़रूरत है। जो मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में भी थोड़ा सा कम है। अभी भी मैं देख रही हूँ आप दोनों को बहुत मेहनत करनी होगी फ्यूचर में। अगर आप एक साथ आना चाहते हो तो फ्यूचर में भी बहुत मेहनत करनी होगी, इस रिलेशनशिप में वर्क करना होगा। मगर यहाँ पे एक स्टेबल न्यू बिगनिंग दिख रहा है। ये फ्यूचर में आउटकम कैसा होगा इस रिलेशनशिप का? क्वीन ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्कोप है इस रिलेशनशिप में। इमोशनल कनेक्शन की ज़रूरत है और फिज़िकली वो जो स्पार्क जो मिसिंग था उसे रेन्यू करने की ज़रूरत है। तो यही है आपके लिए रीडिंग वर्गो। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर मैसेज करें और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये फॉर्मेट कैसे लगा। अगर आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद है तो मैं ऐसे रीडिंग्स और आपके लिए कोशिश करूँगी रिकॉर्ड करने की। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेजोनेट हुआ या नहीं और ये फॉर्मेट आपको अच्छा लगा या नहीं।
मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।